बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार यहाँ से कराया जा रहा है, पुरुषों संस्कार, जो हमारी बहनें बैठी हैं। देखिए, पहले के हमारे शास्त्रों के अंदर विधान था 16 संस्कारों का। शास्त्र उठाकर आप देखेंगे तो पहले सभी संस्कार कराए जाते थे, भगवान राम के, कृष्ण के सभी संस्कार हुए थे। आप सबको पता होगा। तो संस्कार क्यों कराया जाता है, थोड़ा सा आप सुनेंगे इस बात को, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम इसको, कि संस्कार क्या, व्यक्ति के अंदर कुसंस्कार, कई जन्मों के कुसंस्कार रहते हैं, 5 वृत्तियां लेके व्यक्ति जन्म लेता है। हमको नहीं पता है कि आपके गर्भ में जो आत्मा पल रही है वो किस योनि से आई है। हो सकता है एक जानवर की योनि से आई, सांप, बिच्छू, भैंस, बकरी, गाय, बैल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप उन कुसंस्कारों को नहीं हटाएंगे और को उनके अंदर वो 5 वृत्तियां हमेशा बनी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि संस्कार इसलिए कराए जाते हैं कि कुसंस्कारों को हटाकर अच्छे संस्कारों की स्थापना करने के लिए हम यहाँ पे संस्कार कराते हैं। तो आपका पुरुष संस्कार हो रहा है गर्भ संस्कार। आप ध्यान से, जो हमारी बहनें बैठी हैं सभी को सुनना है, लेकिन जो बहनें बैठी हैं उनको विशेष रूप से जिनका संस्कार यहाँ से किया जा रहा है, गर्भवती जो बहनें हैं, 5 मिनट की बात है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। बाकी भाई बहन भी बात नहीं करें क्योंकि ध्यान भटकता है। बात 3 महीने के बाद में इसको कराते हैं। जो माता बहनें बैठी हैं, कहते हैं कि भगवान जब राम कौशल्य, माता कौशल्य का उन सबका भी संस्कार हुआ था, तब तो राम जैसे बच्चों ने जन्म लिया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में देवता जैसे बच्चे आए, राम जैसे, कृष्ण जैसे, सीता जैसी, लक्ष्मी जैसी अगर आए, देवता जन्म ले, तो इसके लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, माता को वैसा आचरण करना पड़ेगा। कहते हैं कि माता ही यदि हो ज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। इसलिए आपको पहले महान बनना पड़ेगा, तब जाके तो आप अच्छे देवता जैसे बच्चों को जन्म दे पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम यहाँ संस्कार करा लिया और उसके बाद में हम चाहे जैसा आचरण करें तो भगवान राम हमारे घर में जन्म ले लेंगे, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको अपना आचरण व्यवहार वैसा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बहनों को क्या करना है, 2-3 बातों का, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसके बाद में आप देखिएगा फिर आपके घर में कौन जन्म लेता है। तो आपको सबसे पहले अपने अन्न का ध्यान रखना है कि आप खाती क्या है। आपको इस टाइम में मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, पौष्टिक आहार लेना है। पौष्टिक आहार में क्या लेंगे, दलिया लेंगे, फल लेंगे, दूध लेंगे। इसका अपने आपके जो पति हैं उनको भी, घर वाले आए हैं, बड़े बुजुर्गों को उनका ध्यान रखना है कि इनको इस समय में पौष्टिक आहार देना है। और मिर्च मसाले खाएंगे तो बच्चे भी फिर सी सासू धातु करने वाले बच्चे आएंगे फिर, है ना, क्योंकि क्रोध आता है। मिर्च मसाले ज्यादा खाओगे तो क्रोध आएगा। तो अभी इन दिनों में अपने को थोड़ा सा मन मार के रखना है, क्योंकि देवता को जन्म देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से देवता जन्म लेंगे, क्योंकि इतने बड़े अच्छे शुभ कार्य के अंदर बैठ के आपका संस्कार हो रहा है, इतने लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से देवता आपके घर में जन्म लेंगे। आपको अपने अन्न का ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि हमारी माता बहनों को अगर टीवी देखने की आदत है तो टीवी कम देखना है, और टीवी के अंदर अच्छे चित्र देखना है, कृष्ण की लीलाएं देखनी है, रामायण देखनी है। बाकी गंदे चित्र और आजकल ये जो सीरियल चल रहे हैं जिसमें लड़ाइयां सास बहू की होती है, बहनों को शौक है देखने का, तो वो बिल्कुल भी आप बंद कर देंगे। वो अपने को बिल्कुल इन दिनों में नहीं देखना है। अगर आप पढ़ने का शौक हो तो रामायण पढ़े, कृष्ण की लीलाएं किताब आती है पढ़े, हमारे यहाँ से परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य लेके जाए अपने घर पे। और जब भी आपको टाइम मिलता है, दिन में आपके काम से फ्री होकर जब आप थोड़े बहुत सोते होंगे, दिन में आराम करते होंगे, उस टाइम सोए पढ़ लें, लेकिन आप पढ़े चले। इन 2-3 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो देखिएगा फिर आपके घर में देवता, निश्चित रूप से कोई ऋषि आत्मा आपके घर में जन्म लेने के लिए व्याकुल है, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा आचरण करना पड़ेगा। और समय कम है इसलिए, नहीं तो पुरुष संस्कार के ऊपर 2 घंटे का प्रवचन भी चलता है, लेकिन समय की कमी है इसलिए छोटी छोटी बातें बताई है। भी करेंगे, एक दूसरे की निंदा भी करेंगे, खूब मिर्च मसाले भी खाएंगे, और उसके बाद आप सोचेंगे कि हमने तो वहाँ संस्कार कराया था, फिर बच्चा ऐसा कैसे हो गया, तो हमारा आचरण वैसा ही रहा इसलिए बच्चा ऐसा हो गया। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने आचरण में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। आइए हाथ में ले लीजिए आप सभी। अपने इसको जब मंत्र यहाँ से बोला जाएगा तो सुनना है इसको। उससे पहले आप सुनेंगे कि इसके अंदर 3 प्रकार की औषधियों का मिश्रण किया गया है। क्या है इसके अंदर, हम बाद में पूछेंगे आपसे भी, आप ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। इसमें बड़, पीपल और गिलोय 3 प्रकार की औषधियों का मिश्रण किया गया है। बड़ का पेड़ आपने देखा होगा, गांव के अंदर देखा है बड़ का पेड़,
जिसकी जड़ें इतनी विशाल होती है कि जमीन के अंदर जब फैलती है तो उसको कोई भी नहीं उखाड़ सकता, बड़ी बड़ी मशीनें बुलानी पड़ती है जब जाके उखड़ता है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वट वृक्ष पीपल की हमारे यहाँ पे पूजा होती है, पीपल को देव वृक्ष माना जाता है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देवत्व के गुण आए और देवता जैसा जो आत्मा आपके यहाँ आने वाली है वो देवता जैसी बने। और उसके बाद में इसमें गिलोय का मिश्रण किया गया है। गिलोय आपने देखी होगी, अमृता बेल जिसको बोलते हैं, नीम के पेड़ पे चढ़ती है ऊपर की तरफ। तो हमारा बच्चा भी हमेशा ऊपर जाने वाले कार्य करे, गिरने वाले कार्य नहीं करे। और इसको अमृता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये निरोगी होने के लिए अगर इसके पत्ते कूटकर पानी में डालकर अगर आप पीते हैं उबाल कर तो सभी रोग इससे नष्ट होते हैं। तो आपकी जो आत्मा आने वाली है वो निरोगी हो, ऐसी भावना के साथ में आप आइए, अपने नाक के पास इसको ले जाएंगे और सूंघना है इसको। जब मंत्र जब तक चले तब लंबी गहरी सांस से सूंघिए इसको। पास में ले लीजिए बिल्कुल, सभी लोग ले ले, पास में ले ले, बिल्कुल नाक के पास में। ओम विश्व भद्रम ओम दिव्य चेतना स्वामित्रम करोमि। हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूयो भूयो विदास्यामि। आइए इसको नीचे रख दीजिए आप। तो अपने पति को, इनके पति को हाथ में अक्षत पुष्प दे दीजिए। और जिसके साथ में कोई नहीं हो तो जिनके पीछे जो भी कार्यकर्ता भाई बैठे हैं, एक एक बहन के लिए एक एक भाई को देते हैं। भाई बहन माता जी जो भी हो उनको आप हाथ में देना। उनको देते हैं एक हाथ में, इनके हाथ में दे दो। और अपने घर पर पेट पे लगा के रखे उसको। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसको पूजा वेदी पे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए। अब आश्वासन दो। अगर किसी के साथ पति नहीं है तो फिर पीछे से हमारी दीदी वगैरह सभी के साथ है क्या पति? कोई भी बड़े बड़े तो भी हाँ रखिए ना। हो गया। अच्छा, एक कंधे पे हाथ रखने का क्या मतलब है? कई बार बच्चे रोते हैं तो हम कंधे पे हाथ रखते हैं ना, क्या होता है इसका मतलब? आश्वासन देते हैं कि मत रो, चुप हो जाओ, ये बोलते हैं ना। तो इसका मतलब अब ये रो तो नहीं रही है हमारी दीदियाँ, पर इनको आश्वासन हमको ये देना है। कई बार आपने घर में भी इनको आश्वासन दिया होगा, घर में कभी टेंशन लड़ाई हो जाती है तो कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं ना, चल टेंशन मत ले, साथ में। तो इसका मतलब यही है कि इस टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल किसी प्रकार का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इस पूरे टाइम पीरियड में सुख दुख में हम आपके साथ हैं। कलह नहीं हो, घर में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं हो, ये रोए नहीं, ये खुश रहे, ऐसा सब कुछ आपको पति को ध्यान रखना है। और पति आप चले जाए बाहर तो अपनी मम्मी को, घर में माता जी हैं, पिताजी हैं, घर में जेठानी जो भी हैं, अपनी भाभियां हैं, उनको बता के जाए कि और प्रसन्न रखने का करेंगे। और मनोमालिन्यम नो जनिष्यामि। परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न नहीं होने दूंगी। भावना की जो भी बहने बेटी इनका कल्याण हो। आइए ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। अब चरु प्रदान के लिए खीर हाथ में ले लीजिए, लेकिन खीर में फूल, अब ये खीर नहीं रहेगी, अब ये प्रसाद बन जाएगा। इस प्रसाद को आपको ग्रहण करना है। 5 आहुति इसकी यज्ञ के अंदर लगेगी, उसके बाद में आपको ग्रहण करना है। घर में किसी को भी नहीं देना है, न बच्चों को देना है, न पति को देना है। यही आप ग्रहण करके फिर घर जाएंगे। हाथ में लेके रखे इसको। मस्तक पर लगाकर अपने स्थान पर इसको रख लीजिए। ये प्रसाद कहते हैं कि यथा नाम तथा गुण, जैसा बच्चे का नाम होता है, जैसा पुकारते हैं ना, मनोवैज्ञानिकों ने भी इस तथ्य को सिद्ध किया है कि उसके मानसिक व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसा नाम लेते हैं वैसा उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे गाँव के अंदर नाम क्या रखते हैं आजकल, कचरू, रोडू, बब्दू, ऐसे नाम रखते हैं ना। और ज्यादा शहर में चले जाएंगे तो टोनी, मोनी, सोनी, जिन नामों का कोई अर्थ नहीं। नाम हमेशा ऐसे रखे जाए, महापुरुषों के नाम रखे जाए, भगवान के नाम रखे जाए, ताकि जो नाम लेंगे ना, नारायण नारायण 50 बार नारायण बुलाएंगे और प्रेम से बुलाएंगे तो नारायण कभी कभी प्रकट भी हो जाएंगे। जैसा नाम लेंगे वैसा उस बच्चे के अंदर भी भाव आते हैं और आपका भी कल्याण
उद्धार होगा। अगर अच्छा नाम लेंगे, भगवान का राम 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 बोलेंगे, तो तुलसीदास जी ने मरा मरा उल्टा बोला और राम राम हो गया तो उनका उद्धार हो गया। ऐसे ही राम राम आप बोलेंगे, घर में कृष्ण का नाम रख देंगे, कृष्ण कृष्ण कितनी बार बोलेंगे, आप कितनी बार आवाज देंगे, तो आपके जीवन का कहीं ना कहीं भगवान का नाम निकलेगा, तो उससे उद्धार होगा। तो नाम हमेशा महापुरुषों के, भगवान के ऊपर नाम रखना चाहिए। ऐसे टोनी मोनी सोनी और ये नाम नहीं रखना आपको। आइए बांधिए कमर के अंदर। प्रियपति ममवामहे निधीनान्वा निधिपति ममवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदमात्म जासि गर्भदम्। इंग्लिश में आप बोलो। घी के अंदर चिकनाई रहती है ना, मुंह से बोले हमेशा अच्छा बोले, मधुर बोले, ऐसा भावना बनानी है। सभी लोग एक में उसको चटाएंगे। मंत्र यहाँ से मैं बोल रही हूँ। विद्यार्थी इंग्लिश। ओम शिष्टताम शालीनताम विद्याचार्य, शिशु में शिष्टता और शालीनता की वृद्धि करेंगे। ओम चटाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। अब सूर्य की तरफ मुंह करके उधर मुंह कर लीजिए आप, इन बच्चे का खड़े होके सूर्य देवता की तरफ मुंह करके सूर्य के दर्शन कराने, मतलब सूर्य की प्रखरता आपके बालों के अंदर आए। सूर्य कितना तेज होता है, सूर्य के अंदर ऐसा बुझा बुझा सा, ऐसा मुरझाया हुआ नहीं हो, हमेशा सूर्य की तरह चमकता हुआ हो। चारों दिशाओं में जिसकी कीर्ति फैले, जिसका यश फैले, और चारों दिशा में जहाँ भी जाए सूर्य जैसी रोशनी फैलाए, ऐसी भावना के साथ में आइए। ओम तेजस्विताम वर्धयामि, शिशु को तेजस्विता और की वृद्धि करेंगे। आइए दर्शन करा दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब भूमि का स्पर्श कराएंगे, इसका माथा। ओम सहिष्णुम कर्तव्यनिष्ठम विद्यास्यामि, शिशु को सहनशील और कर्तव्यनिष्ठ बनाए। सहनशील, धरती माता सहनशील होती है, तो माता पृथ्वी जैसी इनके अंदर सहनशीलता है, ऐसी भावना बनाना। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महीभ्यो पृथ्वी च इमं यज्ञं विमिक्षताम् ऋत्वितां नो भरीमहि। ओम पृथ्वी नमः। देवराज कौन है? देखिए, आप देख लीजिए, इतने लोग देख रहे हैं। आपके बच्चे का नाम क्या बोलेंगे? आपको बोलना चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। सभी लोग बोलेंगे चिरंजीवी हो। बैठे हैं सभी, इस बच्चे को आशीर्वाद देना है, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये देश का भविष्य है, अच्छा काम करेगी, बड़ी होकर। आइए। योगिता चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब आप बोलेंगे, हम बोलेंगे योगिता, आप बोलेंगे धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। योगिता धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। अब बोलेंगे प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। योगिता प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। बोली गायत्री माता की जय। चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। उसके बाद बोलेंगे धर्मशील हो। पार्थ धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। उसके बाद बोलना है प्रगतिशील हो। पार्थ प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। बोली गायत्री माता की जय। चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब उसके बाद में बोलना है धर्मशील हो। शिवांश धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। बोलना है प्रगतिशील हो। शिवांश प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। अब बोलेंगे धर्मशील हो। लक्ष्यराज धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। अब कहेंगे प्रगतिशील हो। लक्ष्यराज प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। कुछ प्रगति करे। अब सब लोग बोलेंगे, सबकी आवाज आएगी। रियांशी बोलेंगे, अब सबकी आवाज आनी चाहिए। पीछे से आशीर्वाद दो ना बच्चे को। बोलेंगे चिरंजीवी हो। रियांशी चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब बोलेंगे धर्मशील हो। रियांशी धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। अब बोलेंगे प्रगतिशील हो। रियांशी प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। आपको सबको कान में बोलना है। बोलिए, हे तात तुम ईश्वर के अंश हो। ये विद्यारंभ संस्था कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी माता पिता की बनती है। जैसे इनके लिए जन्म के बाद में हम कई प्रकार की व्यवस्थाएं बनाते हैं, भोजन की, कपड़ों की, सभी प्रकार की, तो वैसे ही इनके लिए हमको शिक्षा की व्यवस्था बनानी पड़ती है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ में आपको क्या करना है? स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, क्या सीख रहे हैं कुछ पता नहीं है ना।
शिक्षा ही प्राप्त करें, किताबी ज्ञान उनको प्राप्त है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो गणित के सूत्र हैं और जो है बाकी उनको जो विद्या होनी चाहिए, उनके जीवन में जो संस्कार होना चाहिए वो माता पिता की जिम्मेदारी बनती है। बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है, वो जो भी सीखता है अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने घर से सीखता है। जो संस्कार वाली बात बता रहे हैं, बाकी तो शिक्षा स्कूली ज्ञान जो है किताबी ज्ञान बच्चों को मिल जाता है, लेकिन हमको क्या करना है, इनके जीवन के अंदर विद्या का विकास करना है। विद्या के मतलब संस्कार, शिक्षा और विद्या में अंतर होता है, एक दूसरे की पूरक होती है। शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन अगर जिनमें विद्या नहीं होगी तो वो शिक्षा भी बेकार है। इसलिए आपके माता पिता की जिम्मेदारी बनती है, इनको शिक्षा दे, संस्कार दे, इनको राम के बारे में बताएं, इनको कृष्ण के बारे में बताएं। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, सीता कौन थी, क्योंकि हमने इनको नहीं बताया ना। हम जैसे इनको संस्कार देते हैं वैसे बन जाते हैं। जन्म लेते ही बच्चा नहीं समझता कि टाटा बाय बाय क्या होता है। हम उसको जय श्री कृष्ण करना सिखाएंगे तो वो जय श्री कृष्ण करेंगे, लेकिन जब स्कूल जाता है ना बच्चा तो मम्मी पीछे से बाय बाय करती है, तो वो फिर जिंदगी भर बाय बाय करके कभी कभी आपको बाय बाय करके चला जाता है ना। ये हमारा ही तो है। हम आजकल क्या चलन हो गया, बच्चों का बर्थडे मनाने का चलन हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बच्चों को थोड़ी पता है, 1 साल का बच्चा कुछ नहीं समझता है, आप उसके लिए केक लेके आए हो तो वो आप ही तो लेके आए, उसमें डिमांड नहीं करेंगे कि हमको केक चाहिए, क्योंकि बच्चा बोलता नहीं है 1 साल तक। लेकिन आप उसको पहली बार ना आप उसको वो लालच देते हो कि ऐसे बर्थडे मनाया जाता है, इसलिए वो अगले साल 2 साल का होने के बाद तो फिर झगड़ा करने लगता है कि नहीं हमको तो ऐसे ही। और फिर 10 बच्चों को आसपास बुलाते हो तो 10 बच्चे घर जाके बोलते हैं उनका बर्थडे ऐसे मनाया था, केक काट कर हमको भी अपना बर्थडे ऐसे मनाना है। तो इसलिए अगर आप भारतीय संस्कृति को मानते हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, तो अपनी संस्कृति को बढ़ावा दो। इस पाश्चात्य संस्कृति के अंदर आप ना रहे और पाश्चात्य संस्कृति को बिल्कुल खत्म कर दे। बच्चों को जय श्री कृष्ण करना सिखाएं, बच्चों को बर्थडे पे केक नहीं काटते हुए गायत्री परिवार द्वारा या जो भी आपने धार्मिक कृत्य करना हो दीप यज्ञ के द्वारा गायत्री, हमारे भाई बहन हमेशा उपलब्ध रहते हैं, इनको घर पे बुलाएं और बच्चे देखेंगे कि जन्मदिन ऐसे मनाया जाता है। उनको जन्मदिन पर मंदिर लेके जाए, उनको यज्ञ में बिठाएं, तो बच्चा ये इसी को अपनी संस्कृति मानेगा। आप उसको जो दोगे वो उसी को अपनी संस्कृति मान लेगा। आप क्या चाहते हो कि सवास्य संस्कृति बच्चा माने, तो वो वैसे ही फिर बड़ा होकर आपके दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अपने माता पिताओं से बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि जीवन में अच्छे काम करें और हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं। आइए सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी क्या बुद्धि के देवता होते हैं और सरस्वती विद्या की देवी होती है। माँ सरस्वती और गणेश जी दोनों शिक्षा और विद्या के देवता हैं। प्रार्थना करते हैं कि शिक्षा और विद्या दोनों का विकास बच्चों के अंदर हो। आइए फिर हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, वो मंत्र आपको दोहराना है। ओम विद्या विद्याम संवर्धयामि। बच्चे विद्या का भी विकास करेंगे। आइए अब उनके हाथ से इनकी जो स्लेट है इस पर चढ़वा दीजिए। ओम हरि ओम गणानान्ता गणपति ओम नमामि प्रियाणां प्रियपति ओम नमामि निधीनां निधिपति ओम नमामि संवेदनशीलता बच्चे में कलात्मकता और संवेदनशीलता का विकास करेंगे। आप इसको भी चढ़ा दीजिए। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। करके रखना है, हमारे साथ में मंत्र बोलना है, उसके बाद में हमसे मंत्र लिखवाएंगे। बोलिए ओम नीति निष्ठाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। बोलिए आइए आप सभी के मार्गदर्शन में आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी संस्कार संपन्न हुए। आइए अब यज्ञ के आगे के क्रम में प्रवेश करेंगे।